हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज है डे 30 हमारे 30 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज सीरीज़ का। आज आखिरी दिन है और आज ही के दिन मम्मी की 13वीं भी है। तैयारी शुरू हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं करेक्ट 8 और अभी तैयारी में आटा छन रहा है, जो कि बड़ी मम्मी और नानी छान रही हैं। हलवाई भी आ चुके हैं, टेंट वाले भी आ चुके हैं। सारी तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। तो आज का दिन जैसा भी होगा, जो भी चीज़ हो सकेगी मैं रिकॉर्ड करूँगा। मम्मी के जाने के बाद का ये एक आखिरी दिन है, जो आखिरी दिन हम मनाते हैं, जिसको 13वीं बोली जाती है। ये शायद एक श्रद्धांजलि होती है कि मम्मी की आत्मा जहाँ पर भी है वो सुखी रहे। तो उस चीज़ की तैयारी है, सबके लिए खाना वगैरह भी है। और इत्तेफाक की बात है कि ये 30 दिन का जो चैलेंज था वो 13वीं के साथ ख़त्म हो रहा है। और जबकि ये 13वीं कल होनी थी, डे 29 पे होनी थी, बट पंडित जी के हिसाब से, बहुत सारे पंडित जी से जब बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये 7 तारीख को ही रखना सही है, मतलब आज के दिन। तो आज के दिन ही मेरा ये 30 डेज़ का चैलेंज ख़त्म भी हो रहा है। तो जो भी है, कहते हैं ना, सब कुछ पहले से लिखा होता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में अगर चीज़ें होती तो फिर क्या ही होता। पर वही है, अपनी मर्ज़ी से तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सब वही होना है जो होगा। तो शायद मेरे उसमें लिखा था कि 30वें दिन पे ही 13वीं होगी। उसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म होगा, उसी के साथ ये चैलेंज ख़त्म होगा। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट आ चुका है मेरा। मैं ब्रेकफास्ट रोक के ये स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या है, फिर मैं भी काम में लगूँगा। तुरई की सब्ज़ी और रोटी। गाइस, ये 2 रूम पूरे साफ़ कर दिए हैं। शायद हवन होगा इस रूम के अंदर। जो पहला जो बाहर है ना, जिसमें हम सोते थे, उसमें हवन होगा। और इसमें से भी शायद सामान हमें हटाने पड़ रहे हैं। ये वाले जो सूटकेस बैग जो हैं हमारे, ये सब हटा के कार में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश हुई तो यहाँ पर भी लोग खाएंगे। गाइस, अभी एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं सुबह के। और अपडेट अगर मैं दूँ तो हलवाई के पास मैं अभी तक गया नहीं हूँ। पर जितना वो सामान लेके गए हैं, उस हिसाब से आलू बन चुके होने चाहिए। आलू छिल गए होंगे मतलब। और छोले वगैरह, जो चना वगैरह थे, वो तो हमने रात को फुला दिए थे। तो बस इतनी सी चीज़ है। बाकी आटा अभी भी छन ही रहा है। वो शिफ्ट हो गया, इस रूम में पहले छन रहा था ना, मैंने आपको दिखाया था। अभी वो बाहर छन रहा है बस। और अभी हो सकता है मैं बैंक भी जाऊंगा काम से। थोड़े से पैसे की कमी पड़ गई है, तो हो सकता है शायद पैसे भी निकालने पड़ेंगे थोड़े से। तो थोड़ी देर में ही शायद पापा भी आए थे बोलने के लिए। मैं तो सो गया था, मैं थक गया था पता नहीं। और फिर पता नहीं क्यों आज का दिन बहुत, कुछ समझ नहीं आ रहा है आज के दिन का कि कैसा दिन है, कैसा टाइम आ गया है। कुछ कह नहीं सकते। इस वजह से थोड़ा सा आलस आलस और मूड थोड़ा सा ऑफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं अभी एट प्रेजेंट का मूड बताऊं तो मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कोई गुस्सा वगैरह या कुछ वो नहीं है। गुस्सा मैं किसी पे करूँगा भी नहीं आज के दिन पे स्पेशली। मेन प्रॉब्लम जो है वो कि मन दुखी है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि किसी दिन मम्मी की 13वीं मनानी पड़ेगी। और फ़र्क तो सही बताऊँ तो किसी को नहीं पड़ता। जब अपनों पे बीतती है तो ही पता चलता है कि सिचुएशन कैसी है और प्रॉब्लम कैसी होती है। वो प्रॉब्लम से डील तो हमें खुद ही करना है। बस वही हिम्मत हिम्मत की बात है। हिम्मत बांधनी पड़ेगी, खुद को संभालना पड़ेगा। बैंक भी बन रहा है शायद। क्या? मेरा ही बन रहा है शायद। तेरा हो गया ना? गाइस, बारिश शुरू हो चुकी है और हम लोग जो एटीएम के बाहर खड़े हैं। दीदी पछती हूँ देते हाँ, दे दिया। चाचा भी यहीं पर ही है हमारे पास। उनको एटीएम से थोड़े पैसे निकालने थे। मैं खराब लग रहा हूँ।
थोड़े नहीं मतलब चलो कैमरा में नहीं दिख रहा। 5000 ओनली, 5000 स्लैश माइनस। गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है पीछे, चलें फिर निकलें। मेरा दोनों का मैसेज एक साथ आया, डिपॉजिट का है कैश का है। गाइस अभी बैंक का काम हो गया, लेमिनेशन वगैरह, लेमिनेशन कराना थे हमें डेथ सर्टिफिकेट्स के, जो कि एक पापा के पास, एक मेरे पास, एक अंकित के पास। तो वो काम भी हो गया है और अभी जा रहे हैं पापा को लेने के लिए। पापा किसी काम से बीच रास्ते में उतर गए थे, तो उनका भी बैंक का ही काम था, लेकिन दूसरी बैंक में था, हमारा दूसरे बैंक में था। तो अभी उनको लेंगे फिर जाएंगे घर, क्योंकि टाइम हो चुका है 11:40 और पंडित जो हैं 12 नहीं 13 ब्राह्मणों को जो बुलाया है हमने, उनके आने का टाइम हो गया है। तो उनसे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सही नहीं रहता कि कोई मेहमान घर पे आके बैठ जाएं और हम बाहर हैं। एक्सीडेंट रेट बढ़ जाते हैं ना सीट बेल्ट नहीं लगाने से। मतलब उससे क्या हो, रोक ये है, जब आप गाड़ी चलाते वक्त अचानक ब्रेक मारते हैं तो सीट बेल्ट लॉक हो जाती है, और सीट बेल्ट लॉक हो जाती है तो आप आगे पुश नहीं होते स्पीड में। हाँ, आप रुके रहते हैं वहीं पर। हाँ, वहीं रुके रहते हैं, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है फेस पे या फिर हाथ पे, क्योंकि अक्सर जो ड्राइवर होता है ना, उसका मुंह स्टीयरिंग पे लगता है। इस पापा भी यहाँ पर आ गए। एक झाड़ू के लिए बताया है, एक झाड़ू लेने ही तो पीछे जाना पड़ेगा। आगे मिल जाए तो हैं? हाँ। यहाँ पे गाइस फोटो लगेगा मम्मी का इस टेबल पे। गाइस मामा भी आ चुके हैं और थोड़े गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। मामा को हमने थोड़ा जल्दी ही बुला लिया। कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ भी मम्मी की श्रद्धांजलि में? मेरे साथ में जो भी किया भगवान ने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। तो कोई बात नहीं गाइस, सबकी फीलिंग्स अभी यही है, मेरी खुद भी यही है। पानी चार्ट पेपर इसके ऊपर बिछाएंगे ना, गंदा ना हो, फिर उसके ऊपर ये सफ़ेद चादर। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand.
गुणादो ओम केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। त्रयो देवाकुसे सुतता ओम पवित्रे सो वैसर्गो सवित्रागर समावतनाम चित्रं पवित्रे सूर्यास्वरास्मे तस्ते पवित्रे पते पवित्रे भूतस्य जातगामा ओम वाक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये आदेव विनायका पूज्यो वन्दे च परमात्मा हस्तं गन्धास्ताम्बो ओंगीवरं द्रवाणमिष्टां जलमाचमये जलं समर्पयामि नमः। ओम सुमुखाच जय वेदांताक्ष कवलो जय विघ्नतस्ते न जायते वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलायुधं हरे नमः। ओम क्षीरसागर संभूतां शरीरे विष्णु मासतां यजमाने तारदाय लक्ष्मी मावाभ्यं नमः। हरे सहस्ति नो बृहस्पति हृदय द्रविड सेवा मारोता वीर सिंधि माता ओम जवानो Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise. ये महापुरुषों को हमने अभी कुत्ता भगाने की ड्यूटी दिया है, तो ये पूरे दिन आज का इनका पूरा काम कुत्ता भगाने का है। अरे सीधा आज गाइस ब्रेकफास्ट में पकौड़े हैं, आलू के और मिर्ची के पकौड़े और चाय। यहाँ पर मैं खा रहा था, थोड़े से खा लिए और अंकित भी खा रहा है। पापा के लिए ये है, मतलब सिर्फ पापा के लिए नहीं है, इसमें और भी हैं, चाचा मामा। पकौड़े बहुत टेस्टी हैं और अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया है, मैं तब तक मैं अपलोड करूँगा, फिर ब्लॉग शुरू करूँगा ये वाला।